भाई गंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम नदीम। तो यार मोदी जी ने इजिप्ट में मस्जिद का किया है उद्घाटन और उसको देखकर पूरे पाकिस्तान में मातम मच चुका है। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में? हाँ, इनको क्या हो गया? अबे भाई साहब, एक हिंदू ने मस्जिद का उद्घाटन, ये बात तो बिल्कुल सही है भैया। और भाई साहब ये देखो, इजिप्ट एक मुस्लिम देश है बिल्कुल, और ऐसे हाथों से उद्घाटन कराया जो एक हिंदू सनातन धर्म को फाइट करने वाला। अब ये वॉच करते हैं तभी इसके बारे में हमें कुछ कह पाएंगे। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। ये देखो ना, ये देख मुसलमानों की मस्जिद में ये देखो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इंडिया की तरक्की को देखकर घबरा गए हैं। घबराना बनता भी है क्योंकि ऑब्वियसली 7 मुल्क शुरू हुए थे और अब वो कहाँ पे और हम कहाँ पे हैं, घबराना बनता तो। अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से OIC कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? आपको अपना घर देखना चाहिए। अभी भी आप संजीदा नहीं है, अभी भी आप दूसरों पे इल्जाम दे रहे हैं बजाय अपने गिरेबान में झांकने के। अब इतने यूक्रेन वाली वॉर में सारा टाइम इंडिया को वो कह रहे थे कि आप यूरोपियन यूनियन के मेन सीट आपको दे देंगे या इस तरह आपको मेन पावर मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने रशिया को अपना एड देना मना नहीं की। उन्होंने हमारे PM जी के वो फ्रांस गए और काफी ज्यादा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। वहां पर जाके उन्होंने बोला कि हमें कर्जा दे दो और जो हमारा पिछला कर्जा है उसकी हमें माफी दे दो, हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे। डेफिनेटली अगर कोई कंपनीज आगे इन्वेस्ट करती हैं वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी देखती हैं कि हमें यहाँ क्या सिक्योरिटी है, क्या मामला है, और वो सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब वहाँ सिस्टम होगा। ठीक है, इंडिया में डेफिनेटली वो रिलीजन से बढ़ के सिस्टम पे काम। हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी गलत कर दिया और अफगानिस्तान के साथ भी दुश्मनी पाली। हम लोगों ने ओसामा बिन लादेन भी हमारे से निकला और एयरपोर्ट भी हम लोगों ने उनको दिए हुए थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट वेस्ट को दी है कि आपके पास वॉर लड़ने के पैसे हैं, आपके पास जंग करने के पैसे हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर से आपने बात की। कहता है जम्मू कश्मीर का और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जिस तरीके से PM मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पे गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इस तरीके से उन्हें वेलकम किया गया। क्या कहना चाहेंगे? उनके सऊदीया से भी रिलेशन बेहतर, उनके UAE से भी रिलेशन बेहतर, उनके इजिप्ट से भी, बांग्लादेश से भी, ईरान से भी, मतलब इस्लामिक कंट्रीज के हमारे से ज़्यादा रिलेशन तो उनके साथ नज़र आ रहे हैं। देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का। अच्छा। वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते। ना हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल में है कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा है, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। अब अगर आपने ये जो बात की है, मैं बात करता हूँ कि रशिया की अगर बात करें, रशिया तो सबसे पहले इंडिया को सपोर्ट करता है और वो उनकी बड़ी दोस्ती रही है। लेकिन अब इंडिया रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशन में है और US के साथ भी। बेस्ट पॉलिसी तो ये हुई ना कि जो जहाँ पे बेहतर है अपनी पब्लिक के लिए, जो अपने कंट्री के लिए उन्हें बेहतर लगता है वो रिलेशन, हम अगर रशिया से बेहतर करते हैं तो US नाराज, US से। आपको पता होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त US टूर पर हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी एक स्पीच करते हुए एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जिन्होंने कहा कि इंडिया की तरक्की में दुनिया की तरक्की है। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर?
मैं इस बयान पे कहूँगा कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुल्क है जब वो तरक्की करेगा तो ऑब्वियसली उसमें वो नई इनोवेशन लाएगा, तो उसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ेगा और बेहतर ही है। कोई भी कंट्री अगर डेवलप करती है तो दुनिया की बेहतरी है एक तरह से। क्योंकि अब आप देखें कि इंडिया के दिन ब दिन ताल्लुकात हर कंट्री के साथ, रशिया के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह वो इन सबके साथ डील कर रहे हैं आपके सामने। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि मतलब वो अपने पहले से रिलेशनशिप बेहतर कर रहे हैं और वो इसीलिए बेहतर कर रहे हैं ताकि उनको इकोनॉमी में उनकी फ़ायदा हो सके, और तो कोई बेसिक वजह नहीं निकलती है। अच्छा, पाकिस्तान का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी आपको किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? इंडिया की तो इकॉनमी की हम दिन रात जो है वो कसीदे ही हमने पढ़ना शुरू कर दिए हैं कि भाई इंडिया जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, पहली बनने वाला है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी आप किधर जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान की इकॉनमी की कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त ज़्यादा कंपनीज आपकी यहाँ से बंद करके बाहर जा रही हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग आपकी बिल्कुल जीरो पे पहुँच चुकी हुई है। लोगों के पास पैसा है लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। कोई भी सिस्टम प्रॉपर शुरू से ही नहीं बना, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बंदा या कोई भी एक पार्टी आके ठीक कर सकती है? तो कोई अभी तो कोई कुछ भी नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान की इकॉनमी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है और वो स्टेटमेंट वेस्ट को दी है कि आपके पास वॉर लड़ने के पैसे हैं, आपके पास जंग करने के पैसे हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान को देने के लिए पैसे नहीं है क्या? और इसकी जानिब अगर हम एक और पहलू को देखें तो अभी यूएस में बहुत ग्रैंड वेलकम किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी का। दूसरी जानिब मीम्स वायरल हुई हैं, बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही है, फनी वीडियोस वायरल हो रही है हमारे पीएम की कि वो फ्रांस गए और काफी ज्यादा उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। वहां पर जाके उन्होंने बोला कि हमें कर्जा दे दो और जो हमारा पिछला कर्जा है उसकी हमें माफी दे दो, हम लोग इस वक्त अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सर सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, बात ये है कि ये बात सही है कि मगरब के पास जंग लड़ने के लिए पैसे हैं, हथियार भी हैं और उनके अंदर विल भी है कि वो अपने मफादात के लिए दूसरे मुल्क के ऊपर हमलावर भी हो जाते। लेकिन पाकिस्तान का ये मुतालबा या ये शिकायत कि भाई आप जंग लड़ने के लिए पैसे हैं तो हमें देने के लिए पैसे नहीं है, भाई वो तो जंग लड़ रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, बचाने के लिए। तो आपको पैसे देंगे तो वही बात है कि डुबाने वाली बात है। आपको पैसे दे के वो क्या करेंगे? उनको पता है कि ये पैसे जो बस सलाब के नाम पे आप पैसे लेते हैं, तो वो पैसे जो है सारे जो है वो आप अपने टीए और तनख्वाहों में और फजूल अखराजात में आप खर्च कर देंगे और एंड में जो इमदादी सामान है वो लंडा बाजार में बिकता हुआ नजर आता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की कि वहां पे अभी 4 दिन पहले बजट पेश हुआ पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की। अब उस बजट में इन्होंने 44 बिलियन रुपीस रखे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। उस 44 बिलियन रुपीस में से 40 बिलियन रुपीस उन्होंने सिर्फ रखे हैं तनख्वाहों के लिए, इमारतों के किरायों के लिए, बिजली के बिल के लिए, गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल डालने के लिए, और जिन घरों में लोग रहते हैं सरकारी मुलाजमीन उन घरों के किराए देने के लिए और उन घरों के भी बिजली के बिल देने के लिए। तो पीछे 4 बिलियन रुपीस रह जाते हैं 44 बिलियन में से। तो अब वो बात आ जाती है कि गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? वो एक कोई नहा रही थी खातून, तो वो उसके बाल ही नहीं थे, तो वो कहने उसने वो निचोड़ रही थी 2 बाल, तो उन्होंने कहा गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? देखो ना यार, ये कहानी है कि मोदी जी, देखो हमें टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था मोदी जी इजिप्ट की जो मस्जिद में गया उसका उद्घाटन उन्होंने वो अपने हाथों से किया है। एक हिंदू ने मुसलमानों की मस्जिद का उद्घाटन अपने हाथों से किया, एक सनातन धर्म फॉलो करने वाले बंदे ने। देखो सबसे पहले बड़ी बात, ये उद्घाटन वाली बात तो हमें नहीं पता थी बाबा, खाली मैंने बोला मस्जिद का दौरा किया उन्होंने। भाई साहब उद्घाटन की अपने हाथों से खुसूसी तौर पे करवाया गया है उनसे कि भाई आप सनातन धर्म के बंदे से। देखो ना यार, ये शक्ति देख मेरे भाई, ये उनका मोदी जी का बाकायदा फीता उन्होंने काटा है कैंची से, वही ना पट्टी काटी है, पट्टी काटी है उन्होंने। आज हमने पहली दफा देखी है ये तो बात हमें समझ ही नहीं आई। देखो ना अभी पता लग रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से इसका पट्टी काटी मस्जिद को, फिर एंट्री अंदर मारी। आप खुद अंदाजा लगाओ यार, यह सनातन धर्म का जो प्यार है ना, आज मुसलमानों पर भी उसने राज करना शुरू कर दिया। मैं तुम लोगों को बता दूं, अब मुसलमान देखो, मुसलमान भी कैसे घर वापसी करेंगे। बिल्कुल वजह सही बात है, वजह उधर देख, मेरी बात गौर से सुन। उधर मोदी जी कहते हैं कि इंडिया की तरक्की वर्ल्ड की तरक्की है, और हमारा पीएम कहता है फ्रांस गया है
तुम फ्रांस गया तो उनको बोलता आपके पास डिफेंस और जंग लड़ने के लिए पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं है। हमें देने के लिए क्या मतलब है भाई, हम हर जगह जाके भीख ही मांगेंगे? उधर मोदी जी से कुछ सीखो, वो क्या बोल रहा है, हमारी तरक्की में दुनिया की तरक्की है, और इधर हम कह रहे हैं तुम और तुम्हारे पावरों के लिए पैसे हैं, हमारे लिए नहीं है देने के लिए। ये कैसी लॉजिक है? और फ्रांस को जाके कह रहे हैं कि भाई साहब हमारे पिछले कर्जे माफ कर दो और ये हमें और कर्जा दे दो। मतलब कि कह रहे हैं पिछला भी माफ करो, नया भी तो, और इसकी भी उम्मीद ना रखो कि हम तुम्हें देंगे। इधर देखो, यहाँ पर फर्क देखो और उधर मोदी जी का फर्क देखो कि मस्जिदों में जा रहे हैं, वहाँ के उद्घाटन अपने हाथों से कर रहे हैं मुसलमान, खुसूसी तौर पे बुलाया गया यार, उन्हें बुलाया गया कि आप हमारी मस्जिद का उद्घाटन करें। देखो ना, देखो एक सनातन धर्म का आदमी, अगर कोई एतराज होता तो नहीं होता ना। एक अकेले मोदी जी के आगे, एक अकेले मोदी जी के आगे 56 इस्लामिक देश जो मैं क्यों इनका फैन हूँ, इसी वजह से फैन हूँ यार, इसी वजह से फैन हूँ। इनकी तारीफ मैं, लोग बोलते हो कि ये बहुत करता है, मैं इसी वजह से करता हूँ कि ये, मैं क्या बोलूं यार, ये बंदा ही ऐसा है कि इसकी तारीफ मुझे करनी पड़ती है। सारी बात है भाई, इनके काम ऐसे हैं कि वर्ड के काम ऐसे हैं कि मुझे तारीफ करनी पड़ती है। बिल्कुल भाई, सब काम ही इनके ऐसे हैं ना। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर का देख लो, पहले इन्होंने मैदे 44 अरब रुपए रखा है टोटल। तो उधर देखो जम्मू कश्मीर में इंडिया का उधर क्या हो रहा है, तो इधर क्या, उधर उन्होंने 16 अरब डॉलर खाली तरक्याती मंसूबों के लिए रखे, तनख्वाह मनख्वाहें नहीं, सिर्फ जो मंसूबे 16 अरब डॉलर मंसूबों पे लगे, बाहर के छोड़ दे, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है उसे छोड़ अलग, फिर आप देख लो फर्क, डिफरेंस है। तो यार आप लोग बताओ आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म कर दो। तो बाय।